हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं सुभाष शक्ति सिंह में आपका फिर से स्वागत है। एवरेज की हमने 3 क्लासेस डिस्कस कर ली हैं, जिसके अंदर हमने 24 टाइप डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज टाइप 25 डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग हेडिंग लगा लें टाइप 25। ठीक है, टाइप 25 में आपके पास में बोलेगा 3 आदमी हैं, ए, बी और सी। इनकी एज का एवरेज आपके पास में 35 साल दे देगा। 35 की जगह आप 42 कर लें। 42 साल इनकी एज का एवरेज है। किसका? एज का, उम्र का। आपसे बोलेगा ए की एज मतलब बी की एज ए की एज से 2 गुनी है, सी की एज बी की एज से 3 गुनी है। क्वेश्चन बोलेगा बी की एज जो है ना ट्वाइस है ए की, और सी की एज जो है ना बी की थ्राइस, ये 3 गुनी है, और तीनों का एवरेज आपको 42 साल दिया है। तो आपसे पूछेगा बता दो ए बी सी की उम्र कितनी है। तो आप एक बात बताएं, अगर आपके पास में 42 उनका एवरेज है तो क्या जोड़ 126 बैठेगा? 3 लोग हैं, एवरेज 42 है, जोड़ 42 गुणा 3 126 बैठेगा। 126 हो गया। अब 126 जोड़ा तो हमारा जोड़ कितना बैठ रहा है? 3 2 5 और 1 6, 6 बैठ रहा है। अच्छा, 3 गुना कर रहे हो आप, तो इसको कर लें, इसको भी कितना कर लें? फिर 3 गुना ही करना चाह रहे हो, या बी का 2 गुना करें? तो चलो 3 गुना ही कर लेते हैं। ए का 3 गुना कर लो फिर, अगर आपको करना है तो। चलो, तो सी की एज जो है ना ए का 3 गुना कर लें आप। तो हमारे पास में जोड़ कितना आ रहा है? 6। 6 को बोला है 126, एक को कितना बोलेगा? 21। 21 का 126, तो ये तो 21 साल का है, ये 42 का है, ये 63 का है। क्वेश्चन ऐसे यहाँ भी क्वेश्चन रोक सकता है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ए आज से 5 साल बाद कितने साल का होगा। तो 21 साल में 5 साल बाद जोड़ेंगे तो 26 साल आ जाएगा ना, तो ए की वैल्यू 26 हो जाएगी। ठीक है ना, क्वेश्चन यहाँ तक भी रुक सकता है। एक आध इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा तो एक आध आंसर आगे और निकाल देंगे। ठीक है, टाइप 25 हो गया। टाइप 26 पर आ जाए, नोट कर लें, सवाल बोल देते हैं। 3 आदमी ए बी सी हैं, इनकी आयु का औसत 42 साल है। इनकी आयु का औसत 42 साल है। बी की एज ए की एज की 2 गुना हो, बी की एज ए की एज का 2 गुना हो, तथा सी की एज ए का 3 गुना हो। तो बता दो ए बी सी की उम्र कितनी होगी? हाँ, बी की आयु ए की आयु का 2 गुना हो तथा सी की आयु ए का 3 गुना हो। तो पहला क्वेश्चन है बोल सकता है ए बी सी की एज कितना होगी आपके पास में, ये पूछ लेगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि बता दो ए आज से 5 साल बाद कितने साल का होगा। ठीक है, टाइप 25 हो गया। टाइप 25 के बाद में टाइप 26 पर आ रहे हैं, नोट डाउन करें आप। चले, नोट डाउन कर लिया। टाइप डाल लें अब आप, टाइप 26 डाल लें। टाइप 26 पर आ जाए। ठीक है, टाइप 26 डाल लेते हैं। 10 संख्याओं का एवरेज आपके पास में कितना ले लेते हैं? 32 एवरेज ले लेते हैं। 10 संख्याओं का एवरेज 32 है। पहली 2 संख्याओं का एवरेज 20 ले रहे हैं। अगली 3 का आपके, अगली 2 का 25 ले रहे हैं एवरेज।
अगली 3 संख्याओं का आपके पास में एवरेज 30 ले रहे हैं, ठीक है। 30 की जगह आप एक काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 30 ही ले लें, ठीक है। और ठीक है, आगे 3 संख्या बच रही है ना, 3 संख्या को कोई ना कोई कंडीशन देगा, वो कंडीशन जो बनाएंगे ना हम आगे बना लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 320 40, ये वाला जगह 40 50 90 90 और 90 180 हो गया, है ना। 320 में से जरा 180 घटाना कितना आएगा आपके पास में, 140, है ना। 140 का मतलब मैं ले लेता हूँ 2 अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात 5 और 6 11 और 5 14, ठीक है। तो 4 A B C, मतलब 3 संख्या जो बचेंगे ना उसका अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6 है। तो संख्या कितनी कितनी है, क्वेश्चन ऐसे बनाएगा 10 संख्याओं का एवरेज आपके पास में 32 है, पहली 2 का एवरेज 20 है, अगली 2 का आपके पास में कितना है 25 है, अगली 3 का आपके पास 30 है। तो लास्ट में 3 संख्या बोलेगा, जो बोला लास्ट में जो 3 संख्या बची है ना उनका रेशो 4 5 6 है। तो बताओ संख्या क्या क्या है। तो पहले बताओ 10 संख्याओं का अगर एवरेज 32 है तो क्या जोड़ 320 बैठेगा, 320 हो गया। पहली 2 का एवरेज 20 है तो क्या जोड़ 40 बैठेगा, इनका जोड़ तो हो गया 40, इनका जोड़ कितना हो गया 50, इनका जोड़ कितना हो गया 90, 90 और 50 140, 140 और 40 180, 320 में से अगर 180 का घटाओगे तो आपके पास में 140 बचेगा। इसका 320 में से 180 घटाओ 140 बचा। ये 140 जो है 3 संख्या है उसका अनुपात में दिया हुआ है। तो वो आपसे बोला है कि 140 तीनों का जोड़ है, हमारे पास में जोड़ कितना बैठ रहा है 14, 14 को बोले 140, 1 को बोले 10, 4 को बोले 40, 5 को बोलेगा 50, 6 को बोलेगा 60। तो 3 संख्या कौन कौन सी है 40 50 60 है। क्वेश्चन ऐसे बना सकता है इन 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी 60, इन 3 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी 40, इन संख्याओं में से दूसरे नंबर की बड़ी संख्या कौन सी आएगी 50। एक तो टाइप ये बना देगा। 14 की वैल्यू होगी 140, बिल्कुल, 1 की वैल्यू 10, 4 की वैल्यू 40, 5 की वैल्यू 50, 6 की वैल्यू 60। क्वेश्चन ऐसे बनाएगा 10 संख्याओं का औसत 32 है, इनमें पहली 2 का एवरेज 20 है, अगली 2 का एवरेज 25 है, अगली 3 का एवरेज 30 है, लास्ट की 3 संख्या 4 अनुपात 5 अनुपात 6 में हो तो बताओ संख्या क्या क्या है। पहला क्वेश्चन ये बना देगा आपके पास में, ठीक है। सम के बराबर आप रख सकते हो, उसने बोला है ना इन 3 का जोड़ तो आप जोड़ दो, बोला इन तीनों की गुणा तो आप गुणा में रख दो, है ना, तो दोनों में रख सकते हो। इन तीनों वैल्यू को समझो 140 आएगा ना। नहीं देखो पर यहाँ फिर गड़बड़ कितने हो गए 6 4 10 5 15 हो गया ना। तो 15 की जगह इसको आप एक काम कर लें 4 कितना कर लें, वैल्यू चेंज कर लें, फिर आप 15 हो गया ना सम, तो 15 को आप चेंज कर लें। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी कितनी ले लें, कितना 5 3 और 6, अब ठीक है ना 3 5 6, अब रख लेना 30 50 60। देखो क्वेश्चन तुरंत ही बनाता हूँ तो थोड़ा सा डेटा में हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो आप लोग देख लेना, ये किसी बुक के क्वेश्चंस नहीं है, मैं सीधा सीधा क्वेश्चंस बना रहा हूँ रैंडमली और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर 19 20 हो जाए तो आप चेंज करके बता देना मेरे को। अब ठीक आ रहा है ना डेटा 30 50 60 पे, और तीनों अनुपात भी बनना है 5 3 5 6 दोनों अनुपात भी हैं, ठीक है। हाँ जोड़ के बोलेगा तो जोड़ के बराबर ही रख देंगे हम, ठीक है। मल्टीप्लाई करके बोलेगा तो मल्टीप्लाई करके रख देंगे। हाँ पर एवरेज में तो सम लगाते हैं ना, इसलिए जोड़ना ही पड़ेगा आपको अधिकतर केसों में। अगर कंडीशन बनेगी रेशियो प्रोपोर्शन में डिस्कस करेंगे, और मल्टीप्लाई बोले तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, ठीक है ना। हाँ गुणा करने के लिए हाँ वहीं से हो जाएंगी। इनका तीनों का औसत 180 आ गया, 180 नहीं, तीनों का जोड़ 180 आया है। हाँ 180 आया है, तो 3 संख्या जो बचेंगी उनका जोड़ 140 होगा। 140 को 3 अनुपात 5 अनुपात 6 में बांट लो आप। हाँ बिल्कुल, ये जोड़ हमने यही संख्या मान ली, इसके बराबर उतना तो कितनी संख्या आ जाएंगी, एक का। हाँ एक की फिर इन तीनों में गुणा कर दो आप, एक की वैल्यू 10 निकाल दी ना आपने, तो 3 की वैल्यू 30, 5 की वैल्यू 50, 6 की वैल्यू 60, ठीक है, समझ गए ना। अब ये तो मैंने रेशो में दे दिया, वो ऐसे बोल सकता है कि क्या कहते हैं उसमें अनुपात लगा देगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे बनेगा। इनका जोड़ 15 आ रहा है, जोड़ 15 नहीं आ रहा, हमने संख्या चेंज कर दी ना, 6 5 11 और 4 14 कर दिया ना। 15 होता तो कटती नहीं संख्या, फिर फ्रैक्शन में आ जाती, फ्रैक्शन में भी निकाल देते पर उसकी जरूरत नहीं है निकालने की, ठीक है। हाँ अब पूरा 14 बना दिया है, ठीक है। आगे चलें। अब देखो इसी क्वेश्चन को और तरीके से भी पूछ सकता है।
कैसे पूछेगा, 10 संख्याओं का औसत 32 है, पहली 3 का एवरेज 20, अगली 3 का एवरेज 25, अगली 3 का एवरेज 30 है। तो अब बताओ संख्या कितनी खत्म होगी, 7 संख्या खत्म होगी ना, संख्या बटी 8वीं 9वीं और 10वीं, 3 संख्या बची, 8वीं 9वीं 10वीं। अब क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, 9वीं संख्या 8वीं संख्या से 4 अधिक है, तो इसकी वैल्यू जो है ना 9वीं संख्या की इससे 4 अधिक है, ठीक है। और इससे क्या काम करते हैं, इससे कितना कम ज़्यादा ले लेते हैं, 6 लूंगा तो कितना बनेगा 134 बनेगा, और 3 ले लिया 7 ले लिया तो कितना बन जाएगा 133, तो भी नहीं कटेगा। तो मुझे कितना काटना है उसके अंदर, 140 जोड़ बन रहा है ना, तो ऐसी संख्या ले लूँ जो वहाँ पर बन जाएगा 128 बनेगा, 128 में नहीं बनेगा, 11 कम कर लें, 140 में से 11 कम करोगे 129, ठीक है। तो यहाँ ले लेते हैं, वो बोलेगा 9वीं संख्या 8वीं से 4 ज़्यादा है और 10वीं संख्या 8वीं से 7 ज़्यादा है, तो बता दो संख्या क्या क्या है। तो आप इसे कैसे करते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए आप इसे x मानते, ये वाली संख्या से 4 ज़्यादा है तो आप इसे x प्लस का 4 लिखते, है ना, हाँ, और ये वाली 10वीं संख्या इससे 7 ज़्यादा है तो x प्लस का 7 लिखते। तो फिर आप ऐसे लिखते x प्लस का, हाँ x प्लस का, नहीं 10वीं संख्या 8वीं से 7 ज़्यादा है तो 3 ज़्यादा नहीं है, उससे इससे लिखोगे तो 3 ज़्यादा करोगे, इससे ज़्यादा करोगे तो 7 बोला है ना, 8वीं से 10वीं का रिलेशन बताया है, ठीक है। तो x प्लस का 4 और x प्लस का 7 बराबर 140 रखते, हाँ 3x, हाँ बिल्कुल 3x प्लस का 11 आपके पास में 129 रख दें, तो सॉरी 140। अब इधर घटाएंगे तो क्या 3x बराबर 129 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 43, 4 3 12 3 3 9, क्यों 129 आएगा ना, ठीक है। x की वैल्यू 43 है तो x की वैल्यू 43 यहाँ रख दोगे, ये वाली संख्या 4 ज़्यादा है कितना 47 हो जाएगी, ये वाली संख्या 7 ज़्यादा 50 हो जाएगी, पर आपको ऐसे नहीं करना है। तो देखो अगर ये 4 और 7 ज़्यादा है इसका मतलब 11 ज़्यादा है, अगर इन 11 को हटा दूंगा तो तीनों संख्या बराबर 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 नहीं हो जाएंगी भाई, जिसके जितने रुपए फालतू हैं वो मैंने हटा दिया, तो उस वो कितनी हो जाएंगी संख्या आपके पास, 140 में 11 घटा लो तो कितना बचेगा 129, 129 तीनों संख्या को बराबर बराबर दे दो, ये होगी 43, ये भी होगी 43 और ये भी होगी 43 होगी, पर ये 4 ज़्यादा है तो 47 हो जाएगी, ये 7 ज़्यादा है तो 50 हो जाएगी, ठीक है। इसे टाइप डाल लेंगे कौन सा आप 27, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों तरीके से बना दिया, रेशो में भी कर दिया और प्लस माइनस से भी कर दिया, समझ गए ना, टाइप 27 हो गया। इसके 4 ज़्यादा है, इसके 7 ज़्यादा है, तो टोटल 11 ज़्यादा हो गए, 9 में क्यों 4 जोड़ोगे आप, ये तो 8वीं 9वीं 10वीं संख्याएं हैं, इसकी वैल्यू आपसे 8वीं 9वीं की वैल्यू 8वीं से 4 ज़्यादा है और 10वीं की वैल्यू 8वीं से 7 ज़्यादा है, तो 11 ज़्यादा होगा ना, टोटल 4 रुपये और 7 रुपये 11 रुपये ज़्यादा हो गए ना, तो 140 में से 11 रुपये हटा लो, कितने हो गए 129। अब ये 11 रुपये ज़्यादा जो हटाएं 129 हो गए, तीनों पे बराबर बराबर बैठेंगे तो 43 होते, पर इस पर 4 ज़्यादा है तो इस पर 47 हो गए, इस पर 7 ज़्यादा है तो इस पर 50 हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए, हाँ बिल्कुल। उसने बोला है, मैं लिखवा देता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, बोला 10 संख्याओं का औसत 32 है, शॉर्ट में लिख लें आप लोग, 10 संख्याओं का औसत 32 है, पहली 2 का 20, अगली 2 का 25, अगली 3 संख्या का एवरेज 30 है, लिखा है 20, अगली 2 का 25, अगली 3 का 30 है। आगे अगली लाइन बोली है उसने, 9वीं संख्या 8वीं से 4 ज़्यादा है, 9वीं संख्या 8वीं से 4 ज़्यादा है, 10वीं संख्या 8वीं से 7 ज़्यादा है, तो बता दो तीनों संख्या क्या क्या है। आप समझ गए ना क्वेश्चन है, हाँ 9वीं संख्या 8वीं से 4 ज़्यादा, 9वीं संख्या 8वीं से 4 ज़्यादा, 10वीं संख्या 8वीं से 7 ज़्यादा है, तो तीनों संख्या पूछेगा आपसे, ठीक है, कोई दिक्कत। टाइप 27 हो गया, टाइप 28 पर आ रहे हैं, हाँ चलें आगे, कोई दिक्कत, नोट कर लो आप। ठीक है, तो संख्या बताएं। हाँ जी, 8वीं संख्या क्या होगी ये पूछ सकता है, 9वीं संख्या क्या होगी ये पूछ सकता है, 10वीं संख्या कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ये अच्छे टाइप बना रहा हूँ, ये आपको किसी बुक से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मैं तुरंत ही क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा हूँ, कुछ तुरंत ही क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये किसी बुक के नहीं है, ये खुद के ही अपने सोच के टाइप बनाए हुए हैं, ठीक है। चलें टाइप 27,
चले टाइप 27 के बाद होना टाइप 28। आपसे क्वेश्चन बोलेगा, एक आपके पास में कार है, एक बस है और एक आपके पास में ट्रैक्टर है। कार की गति का अनुपात ले लेते हैं 4 अनुपात 3 अनुपात इसका कितना ले लेते हैं, ट्रैक्टर की कम रख लेते हैं, या इसकी कर लेते हैं 5, इसकी कर लेते हैं 4, इसकी कर लेते हैं 3। क्वेश्चन बोला है एक आपके पास में 3 वाहन है, उनकी गति का यहाँ लिख देते हैं स्पीड का अनुपात या गति का अनुपात 5 अनुपात 4 अनुपात 3 है। आगे आपसे बोलेगा कि एक बस जो आपके पास में 8 घंटे में कितनी दूरी ले लें, 720 किलोमीटर की, या 720 छोड़ देते हैं, 960 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। नहीं ये काम करें ज़्यादा हो जाएगी है ना, तो एक काम कर लेते हैं, इसको कितना कर लेते हैं, 640 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो बता दो कार और ट्रैक्टर की गति का एवरेज क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे 640 किलोमीटर की दूरी उसने 8 घंटे में तय करी है, तो इसका मतलब क्या, अगर कुल दूरी को कुल समय से भाग कर दूंगा तो स्पीड आ जाएगी। 640 किलोमीटर की दूरी है, 8 घंटे में चली है बस, तो बस की स्पीड कितने की आ गई, 80। इसका मतलब बस की स्पीड यहाँ पर कितनी है, 4 को उसने कितना बोला है, 80, एक को कितना बोलेगा 20, 5 को कितना बोलेगा 100, 3 को बोलेगा कितना 60। तो दोनों का एवरेज पूछा किसका, 100 का और 60 का, जोड़ के आधा कर दो, 100 प्लस का 60 160 का आधा 80 किलोमीटर प्रति घंटा ही आ जाएगी। ये भी 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, कोई दिक्कत। क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, एक कार एक बस और एक ट्रक की चाल का अनुपात 5 अनुपात 4 अनुपात 3 है। वह बस 640 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय करती है, तो बता दो कार की और ट्रैक्टर की गति का औसत कितना है। या अगर आपको आंसर चेंज करना है तो 3 की जगह 2 कर लो, फिर 80 दो बार नहीं आएगा आपके पास में, समझ गए ना जो टाइप बनेगा, तो ठीक है ना। चलो जी, टाइप 27 के बाद टाइप 28 था। हाँ ठीक है, मिटा नहीं रहे हैं, नोट कर लें आप। टाइप 28 हो गया, इसके बाद में टाइप 29 पर आ रहे हैं। आठ किलोमीटर 8 घंटे में 640 किलोमीटर की दूरी है, ये घटा नहीं रहे हैं। एक बार क्वेश्चन बोलना, एक कार एक बस और एक ट्रक की गति का अनुपात 5 अनुपात 4 अनुपात 3 है। यदि बस 8 घंटे में 640 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार और ट्रैक्टर का गति का औसत बता दो कितना है। चलें, कोई दिक्कत। टाइप 28 के बाद में टाइप 29 पर आ रहे हैं। चलें, रफ कर देता हूं। देखो इससे बाहर आपके पास में एवरेज नहीं पूछेगा, जितने मैंने आपको टाइप बता दी है। ठीक है, 28 के बाद में टाइप कर रहे हैं 29। टाइप 29 में बोलेगा एक परिवार में छह लोग की औसत आयु 3 साल बाद भी उतनी है जब एक आदमी को नए आदमी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो बता दो कि उसकी उम्र में और पुराने वाले की उम्र में अंतर कितने का है। तो आपको देखो उसने बोला है 6 साल, एक परिवार में 6 लोग हैं। उसने बोला है इनकी 4 साल बाद आयु उतनी है जितनी इनकी 4 साल पहले किसी आदमी से जिससे रिप्लेस करा है उसके बराबर है। तो एवरेज आपके पास में बड़ा नहीं, तो इसका मतलब क्या है 4 साल में 6 लोगों की 4 साल ऐड हो जाएगी।
तो जो भी एवरेज होगा उसमें 24 बढ़ जाएगा। ये 24 बढ़ना चाहिए था पर वो नहीं बढ़ा, क्यों? क्योंकि पिछले वाले की आयु को उसने इक्वल कर दिया। तो जो उस आदमी की एज पूछेगा तो आपको क्या काम करना है, डायरेक्ट इसकी 6 की 4 मल्टीप्लाई लगा देनी है। ठीक है, जैसे वो बोलेगा एक परिवार में 8 आदमी हैं, उनकी 4 साल पहले भी आयु इतनी है जितनी उसका एवरेज आज है। क्यों? क्योंकि उसकी जगह पे एक हमने आदमी को रिप्लेस कर दिया। तो बता दो सबसे बड़े और उस वाले आदमी की आयु में जो रिप्लेस करा है कितने का अंतर होगा? तो 8 की 4 मल्टीप्लाई करेंगे 32 साल का अंतर आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, समझ गए बात? चला टाइप 29 के बाद में, हाँ, क्योंकि नहीं एवरेज नहीं पूछेगा, वो पूछेगा बताओ उन दोनों की उम्र में अंतर कितना है, क्योंकि जितना उसका ज्यादा था उतना उसने कम कर दिया। तो आपको क्या काम करना है, जब भी एवरेज जितने साल पहले थी आज भी उतनी है और जितने परिवार के लोग बोलेगा और जितना टाइम दे देगा तो आपको उसके उसमें सीधी मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, वो बोलेगा एक परिवार में 6 सदस्य है ना, उनकी औसत आयु है ना, उनकी औसत आयु आज भी उतनी है, 3 साल बाद आज भी आयु उतनी है जब एक आदमी को दूसरे आदमी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। हाँ हाँ, क्योंकि एक आदमी को दूसरे आदमी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है ना। ठीक है, 6 की 4 मल्टीप्लाई कर दो 24 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में क्या आप सीधा सीधा देख लो, बहुत बड़ी डिटेल में हो जाएगा। देख लें, ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स है ना, एंड द एज ऑफ द फैमिली इज सेम है ना एज 4 years बिफोर। तो दोनों की एज का डिफरेंस पूछेगा आपसे। ठीक है, तो इसकी सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देनी है। टाइप 29 के बाद में अब डिस्कस कर लेते हैं क्रिकेट वाले क्वेश्चन। टाइप डालना 30। कौन सा? वेटेज तो वो क्या कह देगा, वो आपसे बोल देगा कि आपके पास में 40 किलोग्राम चावल है जिसका रेट 70 रुपये किलोग्राम है, आपके पास में गेहूँ है 20 किलोग्राम जिसका रेट 35 रुपये किलोग्राम है, दोनों का वेटेड रेट बता दो। तो एलिगेशन लगा देंगे, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। टाइप 29 कहना 30 पर आ जाए। 30 देखते हैं। एक क्रिकेट टीम है, 50 ओवर का मैच है, आपको टारगेट मिला 250 रन का, आपके पास में 50 ओवर है और आपको 250 रन का लक्ष्य मिला है, पर आपने क्या काम करा, 15 ओवर में आपकी औसत रन जो है ना 4.4 रन पर ओवर, रन पर ओवर, हिंदी में लिख देता हूँ 4.4 रन प्रति ओवर। ठीक है, तो पूछेगा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए शेष ओवरों में औसत कितना चाहिए होगा आपको बनाने के लिए। एक बात बताओ, 50 ओवर में आपको 250 रन बनाने हैं, नीचे क्या काम हो गया, 4.4 रन पर ओवर में बनाए हैं आपने। इसका मतलब क्या हुआ, एक ओवर में 4.4 रन बने हैं, तो 15 ओवर में कितने रन बनेंगे, 15 चौका 60 और 15 गुणा 4 6 रन और बन गए। इसका मतलब आपने 15 ओवर में 66 रन बना दिए, 66 बन गए। तो 250 में से आपके कितने रन खत्म हो गए, 66 रन खत्म हो गए। कितना बचेगा आपके पास में है, 184 बचेगा। अब आपको 184 रन पूरे करने हैं, कितने ओवरों में, 35 ओवरों में, डिवाइड करके निकाल लोगे। ठीक है, अब कैसे करोगे, 35 पंजे 175 हो गया। देखो मोटा मोटा अगर आंकड़ा लगाया जाए, 35 पंजे आपको 175 समझ में आता है, 175 हो गया, कितना बच गया, 9 बच गया। तो इसे 9 को थोड़ी देर 90 पढ़ूंगा तो 35 दूनी 70 हो जाएगा, 2 हो गया, कितना बच गया, फिर 200 हो जाएगा, फिर 35 पंजे 175 पढ़ोगे तो लगभग 5.25 की कोनों में से उसे रन बनाने पड़ेंगे ना, कि जो 35 ओवरों में 250 का पूरा टारगेट अचीव हो जाए। समझ गए बात, कोई दिक्कत? चलते हैं आगे। टाइप 30 हो गया,
टाइप आ रहे हैं 31 पर। देखो इससे बाहर एवरेज में कुछ नहीं जाएगा, जितने भी टाइप बन सकते हैं ना वो मैंने आपको सारे बनाकर दिखा दिए, ठीक है। टाइप 31 पर आ रहे हैं, पर आज एवरेज खत्म कर देंगे, ठीक है। टाइप जितने भी एवरेज के बन सकते हैं वो सारे आज डिस्कस कर लेंगे। क्या समझ में नहीं आया? 50 ओवर में आपको 250 रन बनाने हैं, आपने 15 ओवर तक 4.4 रन प्रति ओवर के हिसाब से बनाए। इसका मतलब क्या है, एक ओवर में 4.4 रन, जब 15 में मल्टीप्लाई करोगे तो 66 रन बन जाएंगे। 4.4 की 15 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 250 में से 66 रन तो बन गए। रन कितने बच रहे हैं? 184। ओवर कितने बच रहे हैं? 35 से भाग कर दो। 50 टोटल ओवर हैं, 15 ओवर खत्म हो गए हैं, तो ओवर कितने बचे हैं? 35 बचे ना, तो 35 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। टाइप 30 के बाद में टाइप आ रहा है 31 पर। इकतीस देख लें टाइप। टाइप 31 में क्या काम करेगा? आप पहले देख रहे हैं बैटिंग वाला, बल्लेबाजी वाला, बल्लेबाजी। बल्लेबाजी में क्या काम करेगा? बोलेगा आपसे एक बल्लेबाज है, उसने 14वीं पारी तक ये नहीं पता कुछ एवरेज से रन बनाए, ये हमें नहीं पता एवरेज रन से कुछ रन बनाए। उसने 15वीं पारी में आपके पास में 132 रन बनाए और एवरेज उसने ऐसे करने से एवरेज आपने 4 से बढ़ा लिया, उसका औसत 4 से बढ़ गया। तो बताओ 11वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितनी थी? तो मेरे को बताओ, सॉरी 11वीं पारी नहीं, 14वीं पारी तक, ठीक है। अब एक बात बताओ, 14वीं पारी में हमें तो पता नहीं उसने कितने रन बनाए, तो क्या मैं बोल दूं 14 पारी तक उसका एवरेज x था, हो गया। अब 15वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 132 रन बनाए, तो ये टोटल इसकी x में मल्टीप्लाई करूंगा, सम आएगा, ये भी सम आ जाएगा। टोटल कितनी पारी होगी? 15 पारी। तो क्या ये सम 15 और x प्लस का 4 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये वाले रन इस वाले रन के बराबर हो गए, नहीं हो गए? तो बस यही आपको सॉल्व करना था, ठीक है। अब क्या काम करोगे, यहां से 14x तो ये वाला ही हो जाएगा, प्लस का 132 बराबर 15x प्लस का 60 कर दूं, इस 60 को इधर घुमा के ले जाओ, 14 को उधर ले जाओ, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 132 में से 60 घटा लेना, कितना हो जाएगा? 72 हो गए। तो 11वीं पारी तक औसत कितना था? 72। और सॉरी हाँ, 14वीं पारी तक औसत कितना था? 72। और 14वीं पारी के बाद पूछेगा तो 76 हो जाएगा ना, 4 बढ़ गया। पर आपको ये ऐसे नहीं करना, ये तो समझाने के लिए। अब एक बात बताओ, 14वीं पारी तक कुछ भी था, 15 पारी तक आपके कितने बढ़ गए? 4। तो 15 पारी के उसने कितने रन बढ़ा लिए? 60 बढ़ा दिए ना। क्या 60 बढ़ने के बाद में 132 हुआ है? तो 60 घटा के क्या पुराना वाला नहीं निकाल दूंगा? तो 132 में से आप डायरेक्ट 60 घटा के 72 लिख रहे होंगे। जैसे मैं आपसे बोल दूं, एक खिलाड़ी का 21 पारी में कुछ भी एवरेज था, 22वीं पारी में उसने 148 रन बनाए और एवरेज उसने कितना बढ़ा दिया? 5 रन बढ़ा दिया। तो 22 पंजे 110, 110 घटा लोगे तो 21वीं पारी तक कितना एवरेज आ जाएगा? 38। और 22वीं पारी तक पूछेगा तो हो जाएगा कितना? 43। अगर वो बोलेगा कि 5 रन घट गया तो आप क्या काम करोगे? 22 पंजे 110 अब ऐड करोगे। अगर ज्यादा बन रहे हैं तो पहले रन कम थे, इसका मतलब माइनस करना है, और अब रन कम हो गए हैं तो इसका मतलब पहले रन ज्यादा थे, अब प्लस करना है। समझ गए? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, नोट कर लें। एवरेज के लिए तो आपने क्या काम कर दिया? देखो 15 पारी के 4 रन बढ़ा दिए, तो 60 बढ़ा दिए ना। 60 बढ़ने के बाद में 132 में पहले कितने थे? 72। अगर वो कहता 4 रन घट गया तो 15 चौका 60, 60 घटने के बाद में 132 में पहले कितना था? 192। समझ गए ना? तो टाइप हो गया 31, टाइप 31 हो गया। टाइप आ रहे हैं 32 पर। एक गेंदबाजी वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। टाइप डाल लें फिर 32।
रफ कर दें, ठीक है। अभी हमने देख लिया बैटिंग का, एक देता बॉलिंग का। बॉलिंग का तो दो बात याद रखना आप, क्या जब भी हम बैट्समैन की बात करेंगे तो उसका तो चलता है स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट का मतलब ये होता है कि उसने कितनी गेंद में कितने रन बनाए। सपोज करो जैसे एक बल्लेबाज ने एक गेंद पे 1 रन बनाया तो उसका स्ट्राइक रेट है 100 का। अगर पर 2 गेंद में उसने 3 रन बना दिए तो रन कितने बने 3, कितनी गेंद में 2 में, तो 3 बटे 2 150 हो जाएगा। सपोज करो उसने 8 गेंद में 5 रन बनाए तो स्ट्राइक रेट कितना हो जाएगा 5 रन 8 गेंद, 5 बटे 8 को करोगे तो 62.5 हो जाएगा। समझ गए ना, स्ट्राइक रेट ऐसे निकालते हैं। सपोज करो उसने 40 गेंद खेली और उसने कितने रन बना लिए 75 रन बना दिए, तो जैसे 75 रन को आप 40 बॉल से भाग करोगे तो उसका स्ट्राइक रेट निकल जाएगा कितना, 15 पंजे 75, 5 अट्ठे 40, 8 एकम 8 तो 1 हो गया 7 हो जाएगा, 7 बटे 8 87.5, तो इसका स्ट्राइक रेट 187.5 की स्ट्राइक से खेल रहा है। समझ गए ना, आप देखते हो ना कि कोई भी बैट्समैन है वो बहुत तेज खेल रहा है, अगर किसी ने 30 बॉल में 50 रन बना दिए तो उसका स्ट्राइक रेट कैसे निकालेंगे, 50 रन बटे 30 करेंगे, 5 बटे 3 266.66 का हो जाएगा, नहीं 166.66 166.666 का उसका स्ट्राइक रेट हो जाएगा। समझ गए बात। तो बैट्समैन के लिए वर्ड यूज होता है स्ट्राइक रेट और बॉलर के लिए यूज होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी आपने कमेंट्री में भी सुना होगा कि बहुत ही किफ़ायती गेंदबाज है। किफ़ायती गेंदबाज का मतलब ये है कि बहुत कम रन देके विकेट ले लेते हैं, है ना। हाँ, तो जैसे लिखा रहता है 4.2 इकोनॉमी, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि एक गेंदबाज को एक विकेट लेने में कम से कम 4.2 औसतन खत्म करने पड़ा रन। औसतन रन, ओवर नहीं, रन होते हैं हमेशा, जितनी भी कहानी चलेगी रन से चलेगी। इसका मतलब ये हुआ एक गेंदबाज को, जैसे कोई लिख रहा है 3.52, आप कोई भी बहुत एक्सपीरियंस गेंदबाज आएगा, बहुत बड़ा गेंदबाज आएगा तो उसकी आप इकोनॉमी देखना, ऐसी होगी 3.5 या 3.2 या 4 नीचे, और जिसकी इकोनॉमी ज़्यादा होती रहेगी इसका मतलब उसे एक विकेट लेने में बहुत ज़्यादा रन खत्म करने पड़ रहे हैं। मतलब 4 रन देके, हाँ, इसका मतलब यही है कि लगभग 4 रन देकर वो एक विकेट ले पा रहा है, ठीक है ना, जिसे किफ़ायती गेंदबाज बोलते हो बहुत सारे इंडियन टीम में भी। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनाएगा, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। टाइप करा रहे हैं 32 पर, बोलेगा एक गेंदबाजी का औसत 14.7 रन पर विकेट था। अगले मैच में उसने 30 रन दिए और 5 विकेट झटक लिए, तो उसका इकोनॉमी औसत 0.3 से सुधर गया। तो आपसे पूछेगा मैच से पहले तक विकेट कितने लिए या मैच के बाद कितने विकेट लिए। जैसे मैं आपसे बोल दूं, यहां पर बॉलर में उल्टा हिसाब चलता है, बॉलर में लेते हैं, जैसे मैं आपसे बोल दूं पहले ओवर में किसी गेंदबाज ने 8 रन दिए तो उसकी इकोनॉमी निकल के आएगी 8, पर जैसे दूसरे ओवर में उसने कितने रन दिए 6, तो टोटल 2 ओवर में कितने रन दे दिए 14, और ओवर कितने हो गए 2, अब इकोनॉमी होगी 7 की हो गई। अब उसने ओवर डाल दिए 3 और अगले वाले में दिए रन सिर्फ 4, तो टोटल रन कितने दे दिए 18, ओवर कितने डाल दिए 3, तो उसकी इकोनॉमी हो जाएगी 6। तो आप देख रहे हो जितने वो रन कम देता जाएगा उतनी उसकी इकोनॉमी सुधरती चली जाएगी। ठीक है, समझ गए बात, कोई दिक्कत, चलें आगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, 14.6 कर लेते हैं, और 6 करें या चेंज करते हैं, चलो थोड़ा सा यहाँ पर 6 कर लेते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं, कितना करें, डेटा को थोड़ा चेंज करते हैं जिससे क्वेश्चन बन जाए सही से। अगर करूँगा तो 73 रन हो गए, ठीक है, तो 73 हो जाएंगे, और यहाँ पर करूँगा तो 43 बैठेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 73 की जगह यहाँ पर करूँ 73 रन हो गए ना, और 73 में से अगर आप 31 घटाओगे 42 बचेंगे, तो 31 रन देके कर लो। और कितनी औसत सुधार ली उसने 0.3।
0.3 से उसका इकोनॉमी सुधर गई। ठीक है, तो आपसे पूछेगा अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है उसके पास में। तो मुझे एक बात बताओ, अगर भाई साहब 14.6 रन प्रति विकेट के लिए खत्म करता तो 5 विकेट के लिए कितने रन खत्म करने पड़ते उसे? 73। भाई 14.6 खत्म करना एक विकेट लेने के लिए, तो 5 विकेट लेने में टोटल 73 रन खत्म होते। पर भाई साहब ने रन कितने खत्म करे? 31। तो 73 और 31 बनता कितने का? 42 का। ये 42 रन कम बने या उसने 42 रन कम खत्म करे, उससे उसका कितना इकोनॉमी सुधर गई? 0.3 के बराबर रख दूं नहीं रखूं? तो इसको 0.3 को 3/10 पढ़ दूं, 3 से काटेंगे 42 को 14, 10 के मल्टीप्लाई करेंगे 140। इसका मतलब अगर वो पूछता अंतिम मैच से पहले तक कितने विकेट थे तो आंसर होगा 140, और अंतिम मैच के बाद कितने विकेट थे, उसने 5 विकेट लिए तो आंसर हो जाएगा 145। चलें आगे, कोई दिक्कत? ठीक है, टाइप हो गया 32, नोट कर ले, टाइप कराना 33। ठीक है, टाइप 33 कर ले। ठीक है, चले आगे। अब जो टाइप करा रहा हूँ ना वो सबसे बड़ा टाइप है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और इसी को हम शॉर्ट वीडियो में बना देंगे। अब समझ लो टाइप क्या है। ये पहले किसी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टाइप 32 के बाद में टाइप 33 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। आपने बोर्ड पे संख्या लिखी 1 से लेकर लगातार, हमें नहीं पता कहाँ तक लिखी थी। 1 से आपने स्टार्ट करा, 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर में कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखे थे आपने। कोई एक आदमी आया, कोई बच्चा आया, उसने बीच का नंबर मिटा दिया। हमें नहीं पता उसने कौन सा नंबर मिटाया, पर जैसे उसने नंबर मिटाया तो आपके पास में एवरेज 35 सही 7/17 एवरेज हो गया। तो बताओ जी मिटा हुआ नंबर कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपसे बोलेगा एक बोर्ड पे आपसे 1 से लेकर n तक संख्या लिखी हुई है जिनका कुछ एवरेज था। एक बच्चा आया, उसने कोई संख्या मिटा दी, तो मिटाने के बाद में एवरेज आपके पास 35 सही 7/17 हो गया। तो बता दो मिटाई गई संख्या कितनी है? तो मुझे एक बात पता लग रही है, जो भी हम एवरेज निकालते हैं और नेचुरल नंबर्स का निकाल रहे हैं तो सीधी सी बात है फ्रैक्शन वैल्यू तो आनी नहीं चाहिए। तो 17 को खत्म करना है, तो 17 को खत्म करने के लिए इसके मल्टीपल क्या होता है? 17 हो सकता है, 34 हो सकता है, 51 हो सकता है, 68 हो सकता है और 85 हो सकता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तभी तो फ्रैक्शन खत्म हो पाएगा ये। अगर मैं 17 संख्या लूँ, 1 से लेकर 17 तक आप संख्या लगातार ले रहे हो, उसका एवरेज क्या होता है? n प्लस का मतलब n प्लस का 1/2। 1 से लेकर 17 तक संख्या लोगे तो आपके पास 17 में एक जोड़ेंगे 18 2 से भाग करेंगे, एवरेज 9 होता है। 35 तक तो कभी नहीं पहुंच पाता। ऐसी संख्या 1 2 3 4 5 34 तक लिख रहे हो तो एवरेज कितना होता? 34 प्लस का 1/2 तो एवरेज 17.5 होता। यहाँ भी नहीं पहुंच पाए। 51 लोगे, 51 में एक जोड़ोगे 52, 52 को 2 से भाग करोगे 26 होता है एवरेज। तो 26 इसके कहानी के आसपास कहीं नहीं पहुंच पा रहे। पर जैसे ही मैं 68 पर आया, आपने 68 में एक जोड़ा तो कितना हो गया? 69 को आप 2 से भाग करोगे तो लगभग 35 के आसपास पहुंच गए ना। तो संख्या क्या 68 थी ना? 68 के आसपास संख्या थी। तो इसका मतलब क्या? संख्या कहाँ लोगे? आपको लेनी पड़ेगी संख्या कहाँ पर? संख्या कितनी थी? 69। भाई सुनो, 69 संख्या लोगे और 1 लोगे तो कितना बन जाएगा एवरेज? 35 बन जाएगा। तो एवरेज होता 35। तो आपके पास में आपको क्या पता लगा? एवरेज होना चाहिए था 35। पर बाकी इसका मतलब अगर संख्या 35 निकलती तो एवरेज चेंज नहीं होती। ये संख्या अगर 7/17 से बढ़ गया तो 35 का अगर मैं 7/17 करूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास में? नहीं 35 होना था, 70 था ना, 69 संख्या थी। ठीक है, तो एवरेज आपके पास में कितना आता? 35 आता। ठीक है, एवरेज होता 35। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, तो संख्या कितनी लेनी पड़ेंगी आपको? क्योंकि आपके पास में संख्या थी 69, क्योंकि संख्या 1 से लेकर आपने 69 लिखी तो उसका एवरेज कितना आता? 35 आ जाता। पर कोई आदमी संख्या मिटा गया तो क्या संख्या आपके पास में 68 नहीं रह गई? तो अगर मैं 68 का
7/17 करूंगा तो 17 चौक 68, 7 चौक 28, इसका मतलब संख्या 28 बढ़ गई। इसका मतलब अगर वो 35 ले जाती तो एवरेज बराबर होता। इनके 7/17 बढ़ा है तो इनका मतलब इनके इस पास में 28 बढ़ गए, तो ले जाने वाली संख्या क्या आपने 28 रुपये कम ले गई है, तो ले जाने थे 35, 28 कम ले गई हैं, तो निकलने वाली क्या संख्या 7 थी या नहीं थी? तो उस बच्चे ने 7 मिटाई थी संख्या को। समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक है, सवाल लिखवा दें। वो तो जो मैच देखता है उसको जब बढ़िया समझ में आएगी, जो क्रिकेट देखता है उसको समझ में आएगी। सवाल लिखवा दें, समझ गए ना कॉन्सेप्ट? वो आपसे बोलेगा कि क्या कहते हैं, प्रथम n संख्याओं का एवरेज, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज x था। एक संख्या को हटा देने पर एवरेज 35 सही 7/17 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या है? ठीक है, तो 35 में से आपको 28 घटाना है, 7 आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आज के लिए इतने रहने देते हैं। ठीक है, अब आपका एवरेज जो है वो कंप्लीट हो गया है। हमने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आपको एवरेज के सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएं। कॉन्सेप्ट और भी बहुत बन सकते हैं, पर सारे के सारे बेसिकली कॉन्सेप्ट इनसे ही बनेंगे। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आपने इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा। ठीक है, या फिर इसमें और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने सजेशंस ज़रूर दें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।